ये सोफा कैंची वाला सोफा है, इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ। इसकी गद्दी की पलाई टूट गई थी और सपोर्ट भी भीतर धंस गई थी। इसको रिपेयर का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। कभी भी किसी भी सोफे में कोई दिक्कत हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से टेक्निकल माइंड से आप सोचकर इसको सही कर सकते हैं। पीछे नीचे की साइड में प्लाई लगी थी जिसमें पेच लगे हुए थे, सारे पेच खोलकर प्लाई को अलग कर दिया। प्रॉब्लम कमर लगाने वाली प्लाई में थी, जो कि हमें झांकने पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी, पर इसको अलग करे बगैर रिपेयर करना संभव नहीं था। इसलिए हमने इसके पूरी 3-4 डब्बे वाली बॉक्स को बाहर निकालने का फैसला किया। हमने सबसे आसान नीचे की स्प्रिंग की पत्तियां या कैंची वाली नीचे की साइड को अलग करने का फैसला किया। स्प्रिंग वाली पत्ती और कैंची की पत्ती खोलने पर ही यह पीछे जा सकता था, पर देखा इन पत्तियों के आसपास कई जगह सुराख लगे थे, यानी बनाने वाले ने भी कई बार इसको सरकाया था, एडजस्टमेंट की थी। मैंने भी पत्ती के चारों साइड पेंसिल का गाढ़ा गाढ़ा निशान मार लिया और तभी पत्तियों को खोला और उस पे पत्तियों पे थोड़े नंबर भी डाल लिए ताकि कौन सी पत्ती कहाँ लगेगी वो मुझे पता लग सके। इससे मैं वापस उसी जगह लगा सकता था। जैसे ही मैंने कैंची खोली, पूरा ही पूरा सोफा मतलब बाहर निकल सकता था और फिर वो मूवेबल वाली गद्दी मेरे सामने थी। उसकी एक पत्ती और खोली और वह पूरा ही पूरा अलग हो गया। जो जिसमें प्रॉब्लम थी वो हिस्सा अलग हो गया। अब उसके सारे के सारे कपड़े में जो पिन लगी हुई थी वे सारी की सारी निकाली और पिनों को निकालने के लिए टेस्टर और प्लास का प्रयोग किया। और पिन निकालने के बाद जहां जरूरत थी वहां से कपड़ा हटा दिया और अंदर 3 ही लकड़ियां खराब थी, उसकी जगह काफी सारी लकड़ियां लगा दी और सोफा अब पूरी तरह से एक तरफ से ओके हो गया था। गद्दी वद्दी बिल्कुल सही हो चुकी थी। अब कपड़ा फिर से पहले तो पिने लगी थी, पिन का जुगाड़ तो हमारे पास था नहीं, तो मोची वाली कीलों के जरिए हमने इसको फिक्स करके और फिर वापस से जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे लगा दिया और सारे नंबर